चलें गुलाम हुसैन साहब, एक तो ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितनी रकम अब तक जमा हुई या जिसका वादा हुआ वो कितनी बड़ी रकम है, और चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन से वो ज़्यादा है, तो वो एक्सपेक्टेशन क्या थी? और अनिल मुशर्रफ साहब जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका इमरान खान साहब के साथ एक दोस्ती भी है, इसका हम पहले भी प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं। उनका क्या रोल था इस फंड रेजिंग की मुहिम में, उन्होंने किस हैसियत में शिरकत की है, इस पर भी अगर आप कुछ बता दें। मेरा ख्याल है इसकी पहली वजह तो ये थी कि जो प्रोग्राम था 23 नवंबर को जो मैनचेस्टर में हुआ उसका काफी देर पहले से अनिल मुशर्रफ ने जो है वो चीफ जस्टिस साहब को इनवाइट कर रखा था, लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वो तो उसके बाद जो है वो अरेंज हुए, उसके बाद डेटे देख कर रखे गए, लेकिन मेन जो प्रोग्राम था चीफ जस्टिस का जो फंड रेजिंग का था वो वही वाला था। और उसी यही वजह है कि उसमें जो है वो बहुत ज्यादा कलेक्शन भी उसी में हुई। उसमें तकरीबन 23 लाख बरतानवी पाउंड जो है वो उसमें जमा हुए, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। तो इसीलिए जो कल वाला प्रोग्राम था उसमें भी काफी खासी अच्छी रकम जो है वो 10 लाख पाउंड से ऊपर जमा हुए। इसके अलावा जो चैम्बर का फंक्शन है जिसका आपने पहले जिक्र किया, उसके अंदर तकरीबन 12 लाख पाउंड से ज्यादा जमा हुए उस फंक्शन के अंदर भी। तो उस फंक्शन में हमने ये देखा कि जो चीफ जस्टिस साहब के इर्द गिर्द जो लोग ज्यादा नजर आ रहे थे वो उनका तल्लक पीटीआई से था। तो उनसे ये सवाल भी पूछा गया, उनसे ये कहा गया कि आप पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन और जो डैम की जो फंड रेजिंग है उसके अंदर भी पाकिस्तानी बगैर किसी पार्टी के जो है वो बिला तफरीक उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, तो फिर आपके इर्द गिर्द जब एक पार्टी के लोग होंगे तो सवाल उठेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने साहब ने बड़े दबंग अल्फाज में कहा, उनका कहना था कि आप अपने चीफ जस्टिस को इतना कमजोर ना समझें, मेरे हाथ में जो तक्कड़ है वो बिल्कुल इंसाफ करने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इर्द गिर्द किस पार्टी के लोग हैं, मैं इंसाफ करना जानता हूं। और बस इस तरह उन्होंने इस बात को जो है वो क्लियर किया। लेकिन मैंने उनसे ये कल सवाल किया रात को, मैंने उन्हें कहा कि चीफ जस्टिस साहब ये इस जो भाषा डैम के लिए यूसुफ रजा गिलानी के दौर के अंदर जो है वो एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने का जो है वो एग्रीमेंट कर लिया था। तो लेकिन भारत ने जब आलमी अदालत में जाकर ये कहा कि ये डैम जो है वो मुतनाज़ा इलाका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है तो इसलिए नहीं बन सकता, तो भारत का जो मौकफ है उसको पिज़राई मिली थी आलमी अदालत में। तो अगर दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई खुदा ना खास्ता, तो ये जो डैम फंड जमा हो रहा है इसका क्या बनेगा? तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम इसको फोर्स ही नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और पाकिस्तान जो है अपना केस अच्छा, इस तरह की बात भी किसी मौके पर मेरा ख्याल